हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में फूड तैयार करने वाली ऐसी मशीनें दिखाएंगे जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओनियन कटिंग मशीन। दोस्तों जितना ज्यादा लोगों को प्याज खाना पसंद होता है उतना ही मुश्किल भरा काम होता है इस प्याज को छीलकर काटना। इसी कारण बहुत से देश के लोग ऑलरेडी कटा कटाया प्याज खरीदना पसंद करते हैं, जिसके लिए यह मशीन प्याज के जड़ों और अगले हिस्से को काट कर अलग कर देती है। उसके बाद मशीन में लगे रोलर प्याज के ऊपर से छिलका निकालते जाते हैं। यहाँ काम कर रहे वर्कर इस बात का खास ध्यान देते हैं कि सभी प्याज के छिलके उतर गए हों। इसके बाद दोस्तों इन प्याज की धुलाई होती है। फिर बाद में इन प्याजों को चॉपर के सांचों में रखा जाता है। इसके बाद इस मशीन में लगे ब्लेड्स इस प्याज को पतली पतली स्लाइस में बहुत ही तेजी के साथ सटासट काटती चली जाती है। इसके बाद इन्हें डिब्बों में पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अनानास जूस मेकर। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि एक अनानास का जूस निकालना है तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल देंगे। लेकिन अगर वहीं यह कह दिया जाए कि आपको 2000 या 4000 अनानास का जूस निकालना है तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी काम को सरल बनाने के लिए इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यह एडवांस मशीन सभी अनानासों को धोकर आगे भेज देती है, जहाँ पर अनानास के पत्तों की छटाई करके और भी ज्यादा सफाई किया जाता है। इसके बाद बारी आती है अनानास से जूस निकालने की। इसीलिए इस मशीन में बहुत से रोलर लगातार घूमते रहते हैं, जिसमें एक एक करके अनानास गिरता चला जाता है और जूस निकलता जाता है और यह जूस एक कंटेनर में इकट्ठा होता रहता है। और दोस्तों यह मशीन बचे वेस्ट मटेरियल को साइड में इकट्ठा करती जाती है, जिसके बाद यह मशीन बचे छोटे छोटे छिलके को दोबारा मशीन में डालकर क्रश करती है ताकि बचा हुआ सारा जूस निकल जाए। एक बॉयलर। सबसे पहले यह मशीन सभी अंडों को उबलते हुए पानी में डालती जाती है, जिसके बाद टाइम सेट होता है और टाइम पूरा होते ही यह मशीन अपने अगले भाग की मदद से उसे नॉर्मल पानी में डालती चली जाती है। जिसके बाद इन मशीन के अगले भाग की मदद से इन अंडों को लाइन में लगाकर मशीन के मेन पार्ट में भेजा जाता है, जिसमें लगी तारों की मदद से बहुत ही तेजी और सफाई के साथ अंडों को छीलती जाती है, जिसमें एक सिंगल अंडा भी बर्बाद नहीं होता है। पीपीसी पैकेजिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों तरबूज को छीलना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो सकता है, लेकिन इस काम को ये मशीन हंसते हंसते कर देती है। इस मशीन में तरबूज को रखने के बाद दोनों साइड से लगे जॉ मजबूती से जकड़ लेते हैं, जो इसे गोल गोल घुमाती है और साइड से 2 और ब्लेड्स आते हैं जो इस गोल घूमते हुए तरबूज के छिलके को निकाल देती है। दोस्तों आपको बता दे कि यह तरबूज का लाल वाला हिस्सा फ्रूट जूस और फ्रूट के कई तरह के आइटम बनाए जाते हैं। लॉलीपॉप मेकिंग मशीन। दोस्तों लॉलीपॉप बनाना काफी मुश्किल भरा काम होता है, साथ ही इसे पैक करने का काम भी हाथों को थका देने वाला काम होता है। लेकिन दोस्तों इन सभी कामों को ये एडवांस मशीनें काफी आसान बना देती हैं, जिसके लिए बनाई गई ढेर सारी लॉलीपॉप को इस मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद यह ऑटोमेटिक मशीन लॉलीपॉप को उठा कर लाइन में लगाती जाती है और फिर इसके बाद यही मशीन लॉलीपॉप के ऊपर रैपर को लगाकर बाहर निकालती जाती है। मशरूम हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों मशरूम के लिए इस तरह अलग अलग चैम्बर बनाकर मशरूम की खेती की जाती है, जिससे मशरूम को उगने के लिए ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है। और इस तरह मशरूम को उगाने के पीछे कि अगर मशरूम को आप हाथों से तोड़ते हैं तो इसमें समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है और मशरूम के जड़ के कटने का भी डर रहता है, जिसके लिए दोस्तों चैम्बरों में मशरूम हार्वेस्टर मशीन लगाई जाती है। जब ये मशरूम अच्छे से उग जाते हैं तब मशीन इन मशरूमों को काट कर कन्वेयर बेल्ट पर डालती जाती है। उसके बाद यह मशरूम कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे पहुंचते हैं, जहां खराब नल्ले मशरूमों को
अलग करके अच्छे मशरूमों को पैक कर दिया जाता है। दोस्तों इस मशीन की वजह से मशरूम की एक भी जड़ें बर्बाद नहीं होती है, जिससे दोस्तों वहाँ पर फिर से नए मशरूम उग जाते हैं। ओवरटेक दोस्तों कई प्रकार के ऐसे फूड होते हैं जिसमें एग का इस्तेमाल किया जाता है, और जब अंडों से फूड बड़े पैमाने पर कंपनियों में बनाए जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अंडों की जरूरत होती है। लेकिन वहीं अगर अंडों को हाथों से तोड़ा जाए तो दोस्तों बहुत ही टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसी काम के लिए इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यह मशीन अंडों को दोनों तरफ से मजबूती से पकड़ लेती है और फिर मशीन के बीच में नीचे से एक धारदार ब्लेड निकलती है जो अंडों को सड़ाक से काट देती है। इसके बाद मशीन के साइड में लगे जॉ अंडों के ऊपरी कवर को दोनों साइड से गिरा देते हैं, और वहीं दोस्तों अंडों के अंदर से निकला मटेरियल आगे की तरफ फिसलता जाता है। दोस्तों इस मशीन में ऐसी डिजाइन की गई होती है कि अंडे का पीला वाला भाग और लिक्विड वाला भाग अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा होता जाता है। टॉफी मेकिंग मशीन दोस्तों आपने अपने जीवन में कभी ना कभी टॉफी तो जरूर खाई होगी, और दोस्तों हम लोग बचपन में इस टॉफी को लेकर ना जाने कितनी बार चभर खाए होंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग एक बार भी नहीं सोचे कि आखिर बनता कैसे है। तो दोस्तों चलिए आज जान लेते हैं। दोस्तों टॉफियों को बनाने के लिए सबसे पहले चीनी और फ्लेवर के साथ साथ और कई इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मिक्सचर तैयार किया जाता है, जो कि दोस्तों हर एक कंपनी का अपना अलग अलग तरीका होता है। और फिर दोस्तों इस मिक्सचर को इस मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद यह मशीन मिक्सचर को टॉफी के रूप में पैक करके बाहर निकालती जाती है। दोस्तों इसी तरह कोई टॉफी या फिर कैंडी बनाई जाती है। बस जो भी कैंडी बनानी हो उनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से उनका मिक्सचर तैयार करके मशीन में डालना होता है। इसके बाद यह मशीन बड़ी ही तेजी के साथ कैंडी बनाती जाती है। बिस्किट मेकिंग मशीन दोस्तों ये शानदार मशीन बिस्किट बनाने का काम करती है। इसके लिए सबसे पहले बिस्किट के मिक्सचर को तैयार करके इस मशीन के बेल्ट पर डाल दिया जाता है, और इस मशीन में बिस्किट का साइज और वजन सेट कर दिया जाता है। जिसके बाद यह बेल्ट बिस्किट को उसके साइज में काट देती है। इसके बाद कटे हुए बिस्किट आगे चले जाते हैं और बचा हुआ हिस्सा साइड में जमा होते जाते हैं। इसके बाद यह बिस्किट आगे सिकाई के लिए चले जाते हैं। इसके बाद यह पूरी तरह पैकिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते ही देखते एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।